चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि गांधी परिवार खतरे में। कांग्रेस ने जितना कीचड़ उछाला कमल उतना ही खिलता गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी, मोदी को हटाओ। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी। 13 अप्रैल को 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे पीएम मोदी। केंद्र सरकार रेलवे समेत अन्य विभागों में करेगी 8 लाख नियुक्तियां। पाकिस्तान सहित दुनिया के 155 देशों की नदियों के जल से होगा रामलला का जलाभिषेक। सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को करेंगे जल कलश की पूजा। गरीब लोगों के जुर्माने और जमानत के लिए केंद्र सरकार देगी पैसा, गृह मंत्रालय ने किया ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 9 अप्रैल की मीटिंग में कर सकती है प्रत्याशियों का फैसला। हर विधानसभा सीट के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट। अब सरकार के खिलाफ झूठ फैलाना नहीं होगा आसान। फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों पर कसेगी लगाम। केंद्र सरकार से नियम को मिली मंजूरी। डरा रही कोरोना की रफ्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। कहा ट्रैक, ट्रेस और ट्रीटमेंट पर दे ध्यान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर। अडानी ग्रुप ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रोका कार्गो टर्मिनल प्रोजेक्ट। जून 2023 से पहला चरण शुरू करने का था दावा। कांग्रेस को दक्षिण भारत में एक और झटका। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में हुए शामिल। कंगाल पाकिस्तान को तुरंत कर्ज की जरूरत। गरीबी की चपेट में 40 लाख लोग, वर्ल्ड बैंक ने दी चेतावनी। देश के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को चमकाने की रखेंगे आधारशिला। खुशखबरी, सस्ती होगी सीएनजी और पीएनजी। सरकार ने बदला प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने का तरीका। शाहरुख खान के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड। मेसी जैसे स्टार फुटबॉलर को पीछे कर टॉप में बनाई जगह। पहली बार आदि कैलाश तक गाड़ियों से जा सकेंगे श्रद्धालु। उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन ने 20,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई 130 किलोमीटर लंबी सड़क। जम्मू में 10,000 लोगों का विस्थापन करवा सकता है लिथियम। जीएसआई अगले महीने सरकार को सौंपेगा रिपोर्ट। खनन से पहले टूटेगी 2,000 इमारतें। पीएम मोदी की सामाजिक न्याय टिप्पणी पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने किया कटाक्ष। कहा अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब। बैंकों से कर्ज लेना होगा आसान। अब यूपीआई से ले सकेंगे डिजिटल क्रेडिट लाइन सुविधा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम फसल बीमा योजना के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को जाएंगे असम। गुवाहाटी एससी के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद ने दिया बड़ा बयान। कहा मैं हिंदू राष्ट्र के न समर्थन हूं और न विरोध में, क्योंकि रावण और कंस का भी हिंदू राष्ट्र था। देश के खिलाफ जहर उगलने वाले संस्थानों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लिया आड़े हाथ। कहा विश्व में भारत की आवाज बुलंदी पर। एलन मस्क ने फिर बदला ट्विटर का लोगो। डॉग की जगह नीली चिड़िया की हुई वापसी। पंजाब में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 14 अप्रैल तक हुई कैंसिल। पहले मिले अवकाश भी किए गए रद्द। भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर बड़े एक्शन की तैयारी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया वंचितों के लिए चैंपियन। नमस्ते इंडिया, मेरा नाम पार्क जिन है। 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए साउथ कोरिया के विदेश मंत्री पर छाए हिंदी का जादू। बोले मुझे बॉलीवुड फिल्में पसंद। चैट जीपीटी को डॉक्टर्स ने बताया खतरनाक। चैट बोर्ड से इलाज पूछना बढ़ाएगा मुश्किल। माठक सुकेश चंद्रशेखर को लेकर बड़ा खुलासा। जेल से चला रहा था वसूली का रैकेट। 3 अधिकारियों को दिए करोड़ों रुपए। देश में फिर काल बन रहा कोरोना। बीते 24 घंटों में सामने आए 6,000 नए केस। एक दिन में 13% के उछाल से मचा हड़कंप। इसरो को मिली बड़ी सफलता। L110 स्टेज के लिए ह्यूमन रेटेड विकास इंजन परीक्षण अभियान सफलतापूर्वक किया पूरा। रिलीज हुआ सिद्धू मूसेवाला का नया गाना मेरे ना। 10 मिनट में मिले 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज। खगोलीय घटनाओं को समझने के लिए बनेगी गुरुत्वाकर्षी तरंगों वाली वेधशाला। 2600 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी। यूपी के 763 सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने किया ऐलान।
दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का किया समर्थन। कहा, समलैंगिक विवाह पर समाज में जागरूकता पैदा करे केंद्र और राज्य सरकार। मुस्लिम पक्ष ने की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजू और शौचालय की व्यवस्था कराने की मांग। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को नहीं मिली राहत, सदन की सदस्यता से निलंबन अवधि बढ़ी। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल और प्रियंका गांधी से की मुलाकात। कहा, पंजाब के लिए मेरी दृढ़ प्रतिबद्धता। कोरोना काल में पूरी दुनिया में दवाओं की थी कमी, भारत ने 180 देशों को भेजी वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान। पैसों की तंगी से बेल पाने में असमर्थ कैदियों की मदद करेगी भारत सरकार, राज्य सरकारों को प्रदान करेगी वित्तीय सहायता। भारत का नोटिस मिलते ही पाकिस्तान ने टेके घुटने, सिंधु जल संधि पर चर्चा करने को हुआ तैयार। दिल्ली एमसीडी के स्कूलों का भी जल्द होगा कायाकल्प, समीक्षा बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन पर विचार कर रही केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। महाराष्ट्र में एक बार फिर बजा चुनावी बिगुल, ग्राम पंचायतों की 3666 सीटों पर 18 मई को होंगे उपचुनाव, 19 मई को आएंगे नतीजे। विपक्ष ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री के जापान दौरे की निंदा। कहा, नवीन पटनायक के नेतृत्व में छुट्टियां मना रहा प्रतिनिधिमंडल। रामनवमी हिंसा पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, दंगा कराने वाला कौन था धीरे धीरे पता चल जाएगा, जांच में जुटी है पुलिस। केवल 4 प्रांत के हिंदू संतों की सेवा मिशनरियों यानी ईसाई धर्म प्रचार से कहीं ज्यादा, जयपुर में बोले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। बिहार विधान परिषद चुनाव परिणाम घोषित, भाजपा को फायदा, महागठबंधन मायूष प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार हुआ विजय। पीएम मोदी आज जाएंगे हैदराबाद, सिकंदराबाद, तिरुपति, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रशासनिक कामों में यूआईडीएफ योजना का पैसा नहीं खर्च कर सकेंगे राज्य, योजना के तहत जून के महीने से शुरू हो सकते हैं काम। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का नया कीर्तिमान, रेरा में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 100 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड। आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में निजी सदस्य प्रस्ताव किया पेश, न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूती देने का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, जीरो वैकेंसी फोर्स पर फोकस, 3 वर्षों में देश की सर्वश्रेष्ठ बल बनेगी असम पुलिस। मई तक हर दिन आने लगेंगे कोरोना के 20,000 केस, आईआईटी साइंटिस्ट ने किया दावा। गुलाब नबी आजाद और सिंधिया पर भड़के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा, राहुल गांधी को लेकर ऐसी निम्न स्तरीय भाषा के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं थी। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय कुमार जेल से हुए रिहा, कोर्ट ने कहा गवाहों को नहीं धमकाएंगे और देश छोड़कर नहीं जाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खुशखबरी, सस्ती होगी सीएनजी और पीएनजी, सरकार ने बदला प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने का तरीका। जी हां, सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए तरीकों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि एपीएम गैस के रूप में मान्यता प्राप्त पारंपरिक क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देशों में गैस की कीमतों के बजाय कच्चे तेल की कीमत से जोड़ा जाएगा। सरकार का ये फैसला दूरगामी महत्व का होगा और इससे गैस की कीमत बहुत कम हो जाएगी। तेल सचिव पंकज जी ने कहा कि इससे पाइप नेचुरल गैस 10% सस्ती हो जाएगी और कंप्रेस नेचुरल गैस की कीमत 6% से 9% तक कम हो जाएगी। सरकार ने बदलाव की घोषणा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार ने एक बयान में कहा कि इस तरह की प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% होगी। भारत 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य बना रहा है। सुधारों से प्राकृतिक गैस की खपत का विस्तार करने में मदद मिलेगी और उत्सर्जन में कमी और कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब सरकार के खिलाफ झूठ फैलाना नहीं होगा आसान, फेसबुक ट्विटर जैसी कंपनियों पर कसेगी लगाम, केंद्र सरकार से नियम को मिली मंजूरी। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर अन्य वेबसाइट को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे आर्टिकल्स या कोई अन्य सामग्री जिन्हें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से फेक न्यूज घोषित किया गया हो तत्काल प्रभाव से हटाना होगा। ऐसी पोस्ट के लिए पीआईबी की ओर से संबंधित प्लेटफॉर्म को अलर्ट किया जाएगा। आईटी मंत्रालय ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है जिसके तहत पीआईबी, फेसबुक, ट्विटर, गूगल को केंद्र
सरकार के खिलाफ चल रही झूठी, गलत या भ्रामक खबरों का फैक्ट चेक करके उन्हें हटाने के लिए बोल सकता है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें नियमों के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2023 के जरिए IT नियम 2021 में यह बदलाव किया गया है। मंत्रालय की ओर से इन परिवर्तनों को अधिसूचित भी कर दिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक PIB की फैक्ट चेक टीम संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेगा ताकि उनका विचार प्राप्त किया जा सके, समाचार फेक है या नहीं, और तदनुसार आगे का निर्णय लेगी। अगर कंपनियां PIB फैक्ट चेक टीम के आदेश का पालन करने से इनकार करती है तो वे अपनी सेफ हार्बर इम्यूनिटी खो देंगी, जो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स द्वारा पोस्ट की गई किसी भी फ्रॉड या झूठे कॉन्टेंट के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है।